आप देख रहे हैं अमेज नाउ। यूपी में विधानसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोरखपुर जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने सदर तहसील सभागार में स्वीप को और गति देने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मतदान स्थलों पर समस्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। दिव्यांगजनों एवं 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर रैंप की व्यवस्था के साथ उनको मतदान केंद्र तक लाने की भी व्यवस्था कराई जाए। कौन कौन विद्यार्थी है यहाँ पे? सभी विद्यार्थी हो? प्राइस क्या सर ये? और शहरदार मतलब क्या उद्देश्य है? एमआईएस खोलो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जिसके बाद से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग बैनर भी हटने लगे। इसी क्रम में गोरखपुर जिला प्रशासन के नेतृत्व में नगर निगम द्वारा गोरखपुर के शास्त्री चौक, स्टेशन रोड, धर्मशाला बाजार समेत अन्य जगहों पर लगाए गए होर्डिंग्स और बैनर उतरवाए गए। इस संबंध में एडीएम एफआर राजेश सिंह ने कहा कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचनों की घोषणा कर दी गई है। घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई। जनपद में सभी आरओ साहबान के द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत सबके द्वारा आचार संहिता का पालन कराए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तैयारियाँ की जा रही हैं। और आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक की है, उनको भी सूचित कर दिया गया है कि आदर्श आचार संहिता आपके द्वारा, आपके लोगों के द्वारा और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा, सभी के द्वारा इसका पालन किया जाना है। गोरखपुर जनपद में कुछ युवकों द्वारा एक युवक की बेरहमी के साथ पिटाई का एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यह वायरल वीडियो जनपद के गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित हड़वा फाटक रोड का है। आप इस फुटेज में साफ देख सकते हैं कि करीब आधा दर्जन से अधिक मनबड़ युवक एक युवक की डंडों और बेल्ट से पिटाई कर रहे हैं और आसपास मौजूद पब्लिक मूक दर्शक बनकर देख रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक युवक गोरखनाथ इलाके के पचपेड़वा का निवासी बताया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह का 355वां प्रकाश दिवस आज पूरे श्रद्धा के साथ गोरखपुर जनपद के मोहद्दीपुर स्थित गुरुद्वारे में मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जगहों से आए रागी जत्थों द्वारा दीवान तथा कथा का वाचन किया गया। इस संबंध में मोहद्दीपुर गुरुद्वारे के सचिव मनमोहन सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए छोटी उम्र में ही अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत दी। उसके उपरांत उन्होंने अपने चारों साहबजादे माता गुजर कौर जी के साथ शहादत दी, केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए। आज हम उस महान गुरु 10वें गुरु का महान 355वां प्रकाश पर्व आप सभी नगरवासियों के अपार सहयोग से गुरुद्वारा साहब मोहद्दीपुर में बड़े ही श्रद्धापूर्वक धूमधाम से मना रहे हैं। गोरखपुर जनपद के यातायात कार्यालय पर टीआईएए अंसारी के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान एसपी ट्रैफिक महेंद्रपाल सिंह, पूर्व एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह के साथ यातायात विभाग के कई कर्मचारी और जवान मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा घड़ी, अंगवस्त्र, बूके देकर टीआईएए अंसारी को सम्मानित किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने उनके बेहतर कार्य और उनके व्यवहार की सराहना की।
हम लोग भी आपको सहयोग लेते रहेंगे, ठीक है, बन के हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रही प्री पीएचडी परीक्षा का इस समय छात्रों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में छात्रों ने आज विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन के सामने नई परीक्षा प्रणाली का विरोध करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बलिया जनपद के रेवती में बीजेपी नेता अजय शंकर पांडे कनक ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी द्वारा मौजूदा बीजेपी सरकार पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। रेवती में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पहले अपना सीट बचा लें, फिर प्रदेश के बारे में सोचें, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में 350 सीट लेकर बीजेपी एक बार फिर से आ रही है। लागू हो गया है, चुनाव का डेट भी आ गया है। सपा के जो है आपके कद्दावर नेता राम गोविंद चौधरी जी कह रहे हैं कि 10 मार्च को बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? अब 10 मार्च हमारे समझ से तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, और नेता प्रतिपक्ष अपना पहले सीट बचा ले, फिर प्रदेश के बारे में नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। 10 मार्च को निश्चित रूप से बीजेपी 350 सीट लेके आएगी पूरे प्रदेश में। जहाँ तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, अखिलेश यादव जी को ये चीज़ पहले सोचना था। 2 साल से कोरोना का लगभग प्रभाव पूरे देश में क्या पूरे विश्व में चल रहा है। उनको तो मालूम होना चाहिए था कि अगर कोरोना के बीच में चुनाव हुआ तो सभाएं और रैलियों पर रोक लगेंगी, तो उनको उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी थी। वो तो पैसा छुपा के बैठे थे, दीवालों में पैसा दबवा के बैठे थे कि चुनाव आएगा तो पैसा बांट के हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उनका सारा पैसा तो पकड़ा गया है। तो ये चीज़ उनको सोचना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तैयारी करके रखा है कि हम वर्चुअल मीटिंग करके और पूरा चुनाव लड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी इतनी क्षमता है। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, शेष खबरें ब्रेक के बाद। MLC CP चंद की तरफ से गोरखपुर महानगर की जनता को नव वर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, करजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चलते हैं शेष खबरों की ओर। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। इसी क्रम में पिछले दिनों सामाजिक संगठन तीसरी आंख द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की 29वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संस्थापक महासचिव शैलेंद्र कुमार मिश्र, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तबस्सुम, बार एसोसिएशन से अनूप शुक्ला और मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर गोविंद पांडे द्वारा केक काटा गया। मानवाधिकार संगठन तीसरी आंख के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजेश शुक्ला एडवोकेट द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर अतिथियों और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए मानवाधिकार दिवस की जागरूकता को जनसामान्य में सार्वजनिक करने का अनवरत प्रयास जारी रखने का संदेश देते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन कर व्यवस्था के पोषक को जनप्रतिनिधियों और मानव अधिकार क्षेत्र में कार्य करने वाले मानवाधिकार संगठनों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए
राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जागरूकता की दिशा में पहल करने हेतु ध्यान आकृष्ट कराते हुए सशक्त प्रयास की अपेक्षा किया। इस मौके पर संगठन के ठेकेदार DN सिंह, जन कल्याण समिति लखनऊ प्रदेश के उपाध्यक्ष रामनिवास गुप्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता जियाउद्दीन अंसारी, राजेश शुक्ला, अधिवक्ता कमिश्नर बार गोरखपुर वीरेंद्र कुमार वर्मा, विजेंद्र राय, जिला मंत्री रामचंद्र दुबे, जिला संयोजक राम मंगल गौर, जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत नानू अंसारी, ब्रिजराज सैनी, संतोष गुप्ता, अजय गुप्ता मौजूद रहे। हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि गोरखपुर शहर में मानवाधिकार संस्था तीसरी आंख के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार मिश्र जी और हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं भाई गिरीश जी, उनके नेतृत्व में आज राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पूरी श्रद्धा आप देख रहे हैं अमेज नाउ।